हेलो, जय श्री सीताराम जी महाराज। आइए देखते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है, आपको डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मन में सोचिए और अपने ईश्वर से, अपने भगवान से कनेक्ट हो जाइए और उनको बोलिए कि वो आपको जो भी सिचुएशन है उसके लिए गाइडेंस दें। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होइए और उनसे पूछिए। डेथ एंड द जजमेंट। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द टावर। यहाँ पे जो सिचुएशन है प्रेजेंट की जो आप लोगों की है, तो वो ऐसी है कि आप लोगों के साथ किसी ने बहुत कुछ बुरा किया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा अच्छा और उसका बुरा होगा। हालांकि अभी आप लोगों की जो सिचुएशन है वो सुधर गई है, सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक हो गया है, उस लेवल से घट के चीज़ें सही हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में अभी ये सवाल है कि मेरा बुरा करने के बाद भी वो इंसान कैसे अभी तक अच्छा है, खुश है। हो सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया हो। ये जैसे कि फैमिली के लिए भी हो सकता है, या आप किसी रिलेशन में हैं तो पर्सन के साथ चीज़ें हो सकती हैं। और मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, किसी व्यक्ति ने किया और अभी आप चीज़ें सुधार चुके हैं, लेकिन आपको इंतज़ार है कि कब जजमेंट होगा। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जो बुराई आपके साथ की गई है, जो आपके साथ लोगों ने बुरा किया है, उनका बुरा समय कब आएगा। तो क्योंकि आप लोगों के साथ काफ़ी बुरा किया गया, आप लोगों की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं रहा, कुछ भी आप लोगों को वैसा नहीं रहा जैसे आप चाहते थे। मतलब चीज़ें बिल्कुल बिगड़ती 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 ही चली गई किसी एक व्यक्ति के कारण, या किसी फैमिली ना, जैसे कि तो फैमिली की, हाँ, आपके कोई कज़िन ब्रदर रहे या कुछ ऐसा, या आपके डैड के, या कुछ भी ऐसा रहा कि आप लोगों का जो थोड़ा पास्ट रहा है तो वो काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है किसी की वजह से। तो आप लोगों को इंतज़ार है जजमेंट का और अपने साथ न्याय होने का। तो अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन आपकी है, आपके घर में लोगों की हेल्थ ख़राब रही होगी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ रही होंगी, अकेलापन आप लोगों में से काफ़ी लोगों को लगता रहा होगा, या किसी किसी को ऐसा लगता रहा होगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की उस समय रही होंगी, और अभी प्रेजेंट जो एनर्जी है, तो आप लोग उस इंतज़ार में हैं कि कभी डिवाइन आपके साथ जजमेंट करेंगे, कब आप लोगों के साथ न्याय होगा। तो अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन आपसे मैच होती है तो आप लोग आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज़ ये जिसकी भी रीडिंग है, जिसकी भी एनर्जीज़ हैं, उस तक पहुंच जाएगी। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दें, जिनकी प्रेजेंट एनर्जी है उनके लिए क्या मैसेज है। श्री 10 of cup and the hangman and bottom of the deck 10 of swords। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपकी जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, जो भी परेशानियाँ, जो भी सिचुएशन में हैं, आप अपनी खुशियों को ना देख के आप उनको देख रहे हैं, आप उनके लिए सोच रहे हैं। इस वजह से चीज़ें थोड़ा सा डिले हो रही हैं। और एक ये भी चीज़ है कि वो जो फैमिली है जिसने आपके साथ बुरा किया या जिसने आपका बुरा चाहा, वो इस समय खुद भी परेशानी में है। वो भले आपको बाहर से नहीं दिख रहा हो, आप जान नहीं पा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के
दुख दिखाई दे रहे हैं, बीमारियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो गाइडेंस ये है कि आप अपनी फैमिली को देखिए, उसकी खुशियों को देखिए और बेवजह चीज़ों को रोकिए नहीं कि हाँ, उस एनर्जी से बाहर निकलिए जो आपके अंदर है कि उनके साथ क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका कैसे होगा, उनका कब होगा, उनका कौन करेगा ना। तो वो उनकी बुराई छोड़ के आप अपनी फैमिली में अच्छाई को देखिए। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी फैमिली में उनको आप ठीक करिए। और आपकी फैमिली में ओवरऑल चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन उनकी एनर्जी को बार बार याद करने की वजह से, बोलने की वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो आपको उनकी बातें छोड़ के, उनकी चिंता छोड़ के आपको अपनी लाइफ में अपनी हैप्पी फैमिली पे ध्यान देना है। जो भी चीज़ें हैं वो एक डिवाइन के मर्ज़ी के उसमें थी। आप लोगों का कुछ ऐसा रहा पास्ट में कि हाँ, जो आपको उनसे बदले में ये मिला, पास्ट लाइफ कुछ ऐसा कर्मा रहा होगा। लेकिन अभी आप लोगों के पास होप है, आपके पास फैमिली है, आपके पास सब कुछ है, आप हैप्पी हैं। और लेकिन जो आपके साथ बुरा किए वो इस वक्त खुश नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव हो सकती है सोच कि हाँ, उनके साथ बुरा हो रहा है और अब आप इस चीज़ को यहीं पर छोड़ दीजिए और अपनी फैमिली में ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उनको आप आगे कंटिन्यू करिए। हाँ, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपकी इमोशनल चीज़ें हैं, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आप लोगों की फैमिली पे ब्लैक मैजिक कराया हो जिसका असर आप लोगों की लाइफ में काफ़ी समय तक रहा। तो ये एक बड़ा साइन हो सकता है अचानक से चीज़ें बिगड़ने का, बहुत ज़्यादा मेंटल पीस ना मिलना ना। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए हो सकती हैं, लेकिन आपको इसे छोड़ना होगा। हो सकता है ब्लैक मैजिक का असर अभी भी हो आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं। तो अगर आप उसको रिमूव करवाइए या उसकी जो भी एनर्जी है उसको हटवाने की कोशिश करिए तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो ब्लैक मैजिक यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप लोगों की फैमिली में किया गया है। तो उसको हटाने के लिए आप लोग किसी की हेल्प ले सकते हैं और अपने इमोशंस पे काबू रखिए। चीज़ें अच्छी होंगी और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पहले से बेटर हो रही हैं। लेकिन निगेटिविटी की वजह से जो आप लोगों के दिमाग में चीज़ें आ गई हैं कि हाँ, उन्होंने ऐसा किया तो अब कैसे सही होगा, क्या होगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी भी है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी चीज़ों को सुधारने में काम करिए। और ब्लैक मैजिक का कुछ असर अभी भी आप लोगों की लाइफ में है तो आप उसको रिमूव करने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हैं। और बाकी आप अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी ज़रूर 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 आएगी। और आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पूजा करते समय एक बर्तन में जल रखिए और जब भी पूजा खत्म हो जाए तो उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। पता नहीं क्यों ये रेमेडी आप लोगों में से जिसके लिए भी है, अगर ऐसा आप लोगों के साथ है तो आप इसको कर सकते हैं कि पूजा करते वक्त एक लोटे में जल रखिए और पूजा खत्म होने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। तो कुछ समय में आप लोगों को अपनी चीज़ों में सुधार दिखेगा। ये गाइडेंस, ये रेमेडी आप लोगों के लिए थी। आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करिएगा और ईश्वर आपका अच्छा करेंगे। थैंक यू।